गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मैं गिरिराज कुमार प्रजापति आपका हिंदी टीचर। कैसे हैं बच्चों आप लोग? बच्चों आइए, आज मैं पढ़ाने वाला हूं आपको हिंदी प्रखर बुक में चैप्टर नंबर 11 और जिसका नाम है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अब आप बच्चे सोच रहे होंगे सर मास्क लगा के बोल रहे हैं, सर की आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है। तो मैंने मास्क इसलिए पहना है एक संदेश देने के लिए कि बच्चों सरकार की जब तक गाइडलाइन है तब तक आप मास्क का यूज करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग में रहेंगे, बीमारी दूर रहेगी। इसलिए मेरा मकसद था मास्क लगा के वीडियो स्टार्ट करने का। अब मैं इसको रखता हूँ। अब बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 11 और जिसका नाम है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। हमें बच्चों अपनी भाषा को सुगम, प्रभावशाली और अच्छी बनाने के लिए अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग करना होता है। मैं एग्जाम्पल दूंगा आपके लिए, तभी समझ जाएंगे आप लोग। क्योंकि हम लोग जब एक लैंग्वेज बोलते हैं और उसमें कुछ अननेसेसरी या अनावश्यक शब्द होते हैं, उनको हम बोलते हैं, लेकिन हमारी भाषा प्रभावशाली नहीं होती है। और हम जब कुछ सटीक शब्दों को बोलेंगे अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द लगाकर, तो हमारी भाषा, हमारी जो है भाषा शैली है वो प्रखर होगी, मृदुभाषी होगी और एकदम सुगम हो जाएगी। तो इसके लिए मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको, आपके सामने। जैसे एक एग्जाम्पल है यहाँ पर, रामदीन मंदिर में पूजा करने वाला है। पूजा करने वाला है। सही है, ठीक है बच्चों। रामदीन मंदिर में पूजा करने वाला है। रामदीन मंदिर में पूजा करने वाला है। तो मंदिर में पूजा करने वाला, अगर मैं इतने वाक्यांश को ना बोल करके केवल एक शब्द बोल देता हूँ या एक छोटा सा इन शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग कर देता हूँ, तो रामदीन पुजारी है। रामदीन क्या है? पुजारी है। तो इन अनेक शब्दों के स्थान पर हमने अपनी भाषा को सुगम और प्रभावशाली बनाने के लिए बहुत सारे शब्दों के स्थान पर किसका वर्ड यूज कर दिया बच्चों? किस शब्द का यूज कर दिया? पुजारी शब्द का। तो इससे हमारे लिए पता चल गया कि हमें अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द की ज़रूरत क्यों पड़ती है। हमें अपने भाषा को प्रभावशाली, सुगम और सुंदर बनाने के लिए अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द की आवश्यकता होती है। मुझे लगता है कि ये अब आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर हो गया होगा। अब मैं इसको हटाता हूँ यहाँ से और इसके बाद में एक मिनट, इसको मैंने हटा दिया यहाँ से। डियर स्टूडेंट, इसके कुछ एग्जाम्पल लिखे रखे हैं मैंने यहाँ पर, वो मैं बताता हूँ आपको। उदाहरण के तौर पर अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, बहुत सारे मैंने लिखे हुए हैं, इनके मैं आपको अनेक शब्दों के एक एक शब्द लिख के दिखाता हूँ, आपको बहुत अच्छे से चैप्टर क्लियर होगा। जो पढ़ाता है, जो पढ़ाता है बच्चों वो क्या कहलाता है? शिक्षक या फिर अध्यापक, एक ही बात है। तो जो पढ़ाता है, या तो हम इतनी बात बोलें या केवल एक चीज़ बोल दें कि शिक्षक, मतलब वही है। तो हमारी भाषा सुगम हो गई, प्रभावशाली हो गई और अच्छी हो गई। ठीक, इसीलिए हम लोग अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का यूज करते हैं। जिसके मन में दया हो, तो वो बच्चों होता है दयालु। वो कौन होता है? जिसके मन में दया हो तो वो कहलाता है दयालु। जो बोल ना सके, जो बोल ना सके वो होता है गूंगा। क्या होता है? गूंगा। और एक इसमें और शब्द है आपकी बुक में, उसको कहते हैं मूक। ठीक है बच्चों, जो बोल ना सके वो गूंगा भी होता है, और उसको थोड़े और संदर्भित भाषा में कहेंगे या और थोड़ी सुगम भाषा में कहेंगे तो मूक। ठीक, इसके बाद में जो सुन ना सके, वो जो सुन ना सके वो बहरा है। बहरा कहते नहीं, गूंगा और बहरा, न सुनने वाला न बोलने वाला। ठीक है, तो बहरा। और इसके लिए दूसरा एक शब्द है बधिर। क्या है? बधिर। इज दैट क्लियर? ठीक। उसके बाद में
तीसरा 5वां है 7 दिनों का समूह, ये होता है बच्चों सप्ताह। ये जानते हैं आप पहले से ही, सप्ताह यानी वीक अंग्रेजी में कहते हैं। इसके बाद लास्ट 6 नंबर पे है जो दिखाई ना दे। जो दिखाई ना दे तो उसे कहते हैं अदृश्य। उसे क्या कहते हैं? अदृश्य। अदृश्य मतलब जो हमें चीज़ दिखाई नहीं दे रही है, जो हमारे सामने नहीं है और हम कल्पना करते हैं कि है लेकिन हमारे सामने नहीं है, तो अदृश्य है। ठीक, जो दिखाई ना दे वो अदृश्य। जो पढ़ा लिखा हो, जो पढ़ा लिखा हो वो कैसा हो जाएगा बच्चों? शिक्षित। शिक्षित, जो पढ़ा लिखा हो शिक्षित। कठिनाई से मिलने वाला, कठिनाई से मिलने वाला तो एक शब्द है इसके लिए दुर्लभ। दुर्लभ चीज़ वो होती है जो हमारे लिए बहुत कठिनाई से मिलती है, या कभी किसी कोई दुर्लभ जगह, मतलब कोई दुर्लभ जड़ी बूटी है, तो दुर्लभ जड़ी बूटी का मतलब है वो जड़ी बूटी मिली तो है हमारे लिए, लेकिन हमें उस तक पहुंचने के लिए बहुत ज़्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ा है, इसीलिए उसको दुर्लभ बोल दिया गया है। तो इसके लिए एक शब्द है वाक्यांश के लिए दुर्लभ, और इसके लिए अनेक शब्द हैं कि कठिनाई से मिलने वाला, तो इसके लिए शब्द आ जाएगा एक दुर्लभ। मधुर बोलने वाला, मधुर बोलने वाला यानी मृदुभाषी। मृदुभाषी, मृदुभाषी। और कटु बोलने वाला हो जाएगा कटुभाषी। कटु बोलने वाला क्या हो जाएगा? कटुभाषी। फिर चेक कर लेते हैं एक बार, कोई गलत तो ना हुआ है कहीं। जो पढ़ाता है वो शिक्षक, इज दैट क्लियर? जिसके मन में दया हो वो दयालु है। जो बोल ना सके वो गूंगा है या फिर मूक है। जो सुन ना सके वो बहरा है या बधिर है। 7 दिनों का समूह सप्ताह कहलाता है। जो दिखाई ना दे वो अदृश्य। जो पढ़ा लिखा हो वो शिक्षित है। कठिनाई से मिलने वाला दुर्लभ होता है। मधुर बोलने वाला मृदुभाषी, और कटु बोलने वाला कटुभाषी। देखो मधुर बोलने वाला, मधुर का मतलब है मीठा, जिसकी भाषा शैली एकदम अच्छी हो, मीठी हो और मधुर हो, तो उसे कहेंगे मधुर। मधुर बोलने वाला मृदुभाषी। और कटुभाषी वो होता है किसी व्यक्ति ने किसी से कुछ कहा तो सामने वाला एकदम बहुत आंखें लाल करके और गुस्से में बोलेगा, तो जब गुस्से में बोलता हो तो उसे कहते हैं कटुभाषी। उसकी भाषा शैली जो थोड़ी कटु है। कटु का मतलब यहाँ पर कैसे बोलूँ मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। कटु का मतलब है नाराज़गी वाली भाषा, नाराज़गी, हर समय नाराज़गी में रहना, वो कटु भाषा है। और हर समय प्यार से बोलना वो होती है मधुर। ठीक, ये मतलब होता है इसका। तो आई होप, मुझे लगता है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। और इसके बाद में अब आपको मैं बुक वर्क समझाने की कोशिश करता हूँ। इसको समझते हैं बुक वर्क। ठीक है, चलिए स्टार्ट करता हूँ मैं। पेज नंबर 58 पे है। ये दिए गए चित्रों के बारे में अनेक शब्द लिखिए। तो ये जो है लोहे का काम करने वाला है लोहार। जो आभूषण का काम करता है वो सुनार कहलाता है। मैंने लिख दिया है, PDF दे दूंगा आपको मैं। उसके बाद में जो कृषि कार्य करता है वो किसान है। जो पढ़ाता है वो शिक्षक है। जो हवाई जहाज उड़ाता है वो कौन होता है? पायलट। ठीक, मिट्टी के बर्तन बनाने वाला कुम्हार कहलाता है। गा नंबर पे है दिए गए अनेक शब्दों के लिए उचित एक शब्द चुनिए। ठीक, तो पहला है मीठा बोलने वाला। अभी बताया था मैंने, मीठा बोलने वाला या मधुर बोलने वाला मृदुभाषी। ठीक, उसके बाद में है सेकंड नंबर पे है पेज नंबर 59 पे, जो दिखाई ना दे। जो दिखाई ना दे वो अदृश्य, यहाँ लिखा हुआ है। ठीक, उसके लास्ट थर्ड नंबर पे है साथ में पढ़ने वाला सहपाठी। ठीक, आपका क्लासमेट होता है, इंग्लिश में कहते हैं क्लासमेट, और उसको हिंदी में रूपांतरित करें या हिंदी में बदलें तो कहेंगे सहपाठी। फोर्थ नंबर पे है कविता लिखने वाला। तो कविता लिखने वाला जो कविता का रचयिता होता है उसको कहते हैं कवि। ठीक, घ नंबर पे है दिए गए एक शब्द के लिए उचित अनेक शब्दों के समूह पर गोला बनाइए। मतलब यह है कि सत्यवादी के लिए 3 विकल्प हैं यहाँ पर, अनेक शब्द 3 हैं, तो इन 3 अनेक शब्दों में से कोई से एक सही है। कौन सा सही है मैं समझाता हूँ आपको। सत्यवादी है तो जो सदा सत्य बोले वो सत्यवादी, तो पहले पे सर्कल कर दिया है मैंने। सेकंड नंबर सदाचारी, अच्छे आचरण वाला। अब इसमें ऑप्शन देखिए, बुरे व्यवहार वाला, बुरे आचरण वाला,
अच्छे आचरण वाला। तो आप खुद गैस कर ले, खुद जज कर लेंगे कि यहाँ पर इसका सही ऑप्शन है अच्छे आचरण वाला। थर्ड नंबर पे शाकाहारी, जो शाक और सब्जी खाता है वो शाकाहारी है। शिक्षित, जो पढ़ा लिखा हो। शिक्षित का यहाँ भी है, जो पढ़ा लिखा हो वो शिक्षित है। ठीक है। अड़ा नंबर है, दिए गए अनेक शब्दों के आधार पर शब्द सीढ़ी पूरी कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर एग्जाम में आता है बच्चों। जिसके मन में डर ना हो तो वो निडर, पहले नंबर पे निडर है। जिसके हृदय में दया ना हो तो उसको कहते हैं निर्दय। एक शब्द है वाक्यांश के लिए, निर्दय। थर्ड नंबर है, जो गिना ना जा सके, जो गिना ना जा सके उसको कहते हैं अनगिनत। अनगिनत मतलब एक से ज़्यादा, बहुत सारे। जो कभी ना मरे वो अमर। जिसका भाग्य बहुत अच्छा हो वो होता है भाग्यवान। कोई भी आदमी अगर कोई काम करता है तो उसका काम कभी फेल नहीं होता है, लगातार उसका काम चलता रहता है। तो और लोग कहते हैं कि ये बहुत भाग्यवान आदमी है, जो भी काम करता है इसके सारे काम चलते रहते हैं, तो उसको कहते हैं भाग्यवान। जो पढ़ा लिखा हो वो शिक्षित, ये बताया था मैंने, जो पढ़ा लिखा हो वो शिक्षित। तो मुझे लगता है ये चैप्टर आपको अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क्लियर हो गया होगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।